एक साल पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगता है और आग इस प्रकार से लगता है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए रस्सी के सहारे से कोचिंग सेंटर से बाहर कूद रहे हैं, रस्सी के सहारे। उसके एक साल बाद प्रेजेंट टाइम में 26 साल के नीलेश यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे। हमारे जो टीचर हैं मोटिवेशन जो देते हैं आप लोगों को यूपीएससी का, वो चौथे अटेम्प्ट में 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया था। उस बच्चे ने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिखने वाला था वो बच्चा। उस बच्चे को करंट लग जाता है और करंट लगने से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्या सपना रहा होगा उस बच्चे का और क्या सोचा होगा उसके माँ बाप ने जब रिजल्ट निकला होगा कि मेरे बेटे ने बहुत कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली। पता क्या लगा कि बेटे की लाश मिली, सपने को कुर्बानी दी। क्या कष्ट हुआ होगा उस माँ बाप को जिसने अपने हीरे जैसे बेटे को खोया होगा, जो पढ़ने में इतना टॉपर था। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने में ही बहुत लोग अपना जीवन बिता देते हैं। सत्यता बात है, बहुत लोग प्रीलिम्स करने की स्ट्रेटजी निकालते हैं। उस बच्चे ने आज हमारे बीच में वो नहीं है। फिर उसके 3 दिन बाद होता है एक सेंटर है राव आईएएस एकेडमी। उस सेंटर में पानी का बहाव इस प्रकार होता है कि 3 बच्चे श्रेया, तानिया और नवीन, ये बच्चे उसी एकेडमी में थे। बहुत मेधावी छात्र थे, संसार में बहुत मेधावी एक से एक छात्र हैं। क्या इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है या इनका मर्डर हुआ है? अगर इसमें देखा जाए, इसको कहें कि आकस्मिक मृत्यु है तो ये सरासर गलत है। ये आकस्मिक मृत्यु नहीं है, ये लापरवाही है। और इस संसार में सबसे ज़्यादा, खासकर भारत देश में सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है तो भारत का नौजवान युवा है। और अगर स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा उसकी परेशानी और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये चारों बच्चे का सपना कितना अच्छा रहा होगा। और ये चारों बच्चे होनहार थे, मेधावी थे। क्या इन चारों बच्चों ने सोचा था, इनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा का ये लास्ट डे होगा? ये मर्डर है सर, ये सीधे मर्डर है। बच्चों को फंसाया जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है, एजुकेशन ट्रैप में फंसाया जा रहा है। जो टीचर, आप सोच लीजिए, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टीचर आपको मोटिवेट करता है कि बेटा तुम अपने जीवन में ये करो, आईएएस बन गए तो तुम राजा बन जाओगे, अगर तुम डीएम बन गए तो तुम राजा हो जाओगे, आईएएस से ऊपर कोई पद ही नहीं है। मतलब टीचर का मोटिवेशन इस प्रकार से रहता कि बेटा मेहनत करो, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। उन टीचर के बच्चों की आप स्ट्रेटजी देखेंगे, वो कभी आईएएस नहीं बनते। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूँ कि अपने आप टीचर अपने बच्चों को आईएएस बना के दिखाएं। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो जानते हैं कि जवानी वाली अवस्था निकल जाती है। 99% असफल होते हैं, अगर 1% सफल भी हो गए तो क्या इस सफलता से कोई लेना देना है? क्या सपना रहा होगा इन बच्चों का? बहुत शर्मनाक है सर। और आप जानते हैं, जो करोड़ों कमाते हैं हम ही बच्चों से, मुखर्जी नगर के बच्चों से, राजेंद्र नगर के बच्चों से जो करोड़ों कमाते हैं, उन कोचिंग इंडस्ट्रीज ने एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया है इन बच्चों को। क्यों? क्या ये बच्चे नहीं हैं? क्या अगर इनको हम सिंपैथी भी नहीं दे सकते हैं? एक हीरा खोया है उस माँ बाप ने अपने बच्चे को। और शायद मैं एक गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर वो बच्चा अपने जीवन में, जो बच्चा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है, वो अगर किसी और फील्ड में होता, अगर उसकी दिलचस्पी किसी और फील्ड में होती तो वह बेटर होता। उस माँ बाप से पूछिए, उस घरवाल से पूछिए, उस रिश्तेदार से पूछिए जिसने अपना हीरे जैसा बेटा बेटी खोया है। माँ बाप के आंखों में आंसू, ये क्या संकेत हैं? बच्चे को पढ़ा लिखा कर जितने भी माता पिता हैं आईएएस ही बनाना चाहते हैं, उससे नीचे का पोस्ट कोई नहीं देखता। और पोस्ट छोड़ दीजिए, इस भारत देश में सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन इस टाइम में भारत के नौजवान युवा की है। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनकी तो बात ही निराली है, क्योंकि उनको इतना मोटिवेशन दे दिया जाएगा हमारे समाज से, और समाज से हमारे चुनिंदा टीचर इतना मोटिवेशन देंगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, आईएएस बन गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। लोग मंत्री विधायक, आपसे मैं बता दूं, इतने एजुकेटेड बच्चे यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते हैं। और जो अंगूठा टेक होते हैं, जिनका सिग्नेचर के जगह पर हस्ताक्षर ये अंगूठा लगता है, वो नेता बने घूम रहे हैं। करंट टाइम में आप देख लीजिए,
यानी कि जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और एक भी टीचर, जितने भी टीचर आपको ज्ञान देते हैं ना, उन टीचर के बच्चों से ज़रा पूछ लीजिएगा या उन टीचर के बच्चों को देखिएगा क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं गारंटी बता सकता हूँ। अब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समाज में, क्योंकि आपसे पैसा लेना है, पैसे तो आप ही देंगे ना। और सपना तो आपको इतना दिखाया जाएगा कि अगर आईएएस बन गए तो तुम्हारा साथ पुस्त अच्छा हो जाएगा, और जबकि ऐसा कतई नहीं है। हर जगह आपको सामना करना पड़ेगा चैलेंज का, ये याद रखिएगा। कितना घिनौना काम है यार, बच्चों की जानें जा रही हैं। बताइए आज स्टूडेंट की जान इस प्रकार से हो गई है, खिलौना हो गया है कि जान लेते जाइए लेते जाइए। ये 3 बच्चों का सवाल नहीं है सर, पता नहीं कितनी जिंदगी तबाह होती है इसमें। ये सोचने वाली बात है सर, ये गलत है कहीं ना कहीं। उन माँ बाप से पूछिएगा जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। ये गलत प्रक्रिया है, चाहे जो हो। लोग मुआवजा नहीं देना चाह रहे हैं, बच्चों की जवानी खत्म हो जा रही है। पूरी जवानी अपना समय निकाल दिया जिस बच्चे ने, वो बच्चा अब आगे क्या कर सकता है, और फ्लॉप हो गया तो उसका ज़िंदगी ख़त्म। ये हमारी यूपीएससी परीक्षा है और ये हमारे कोचिंग माफिया हैं। उनको तो पैसा कमाना है अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए कर देंगे कि हमको कमा ले अपने बच्चों के लिए कर दे होना, और कर भी लेंगे। आप मरेंगे, आप मरेंगे, वो अपने बच्चों के लिए कर लिए। उनके बच्चे कभी आईएएस की तैयारी नहीं करने हैं। और भारत में लोगों को बर्बाद किस तरीके से किया जाता है आप जानते हैं? मोटिवेशन देकर। और भारत के बच्चे भी बहुत गजब के हैं, वो मोटिवेशन से जाते हैं पढ़ने। उनका इंटरेस्ट हो सकता है किसी दूसरे काम में हो, लेकिन उनको टीचर इतना मोटिवेट कर देंगे कि आईएएस राजा वाजा क्वालिटी वाली नौकरी, अगर तुम आईएएस बन गए तो क्या कहना। अब वो उनका मन था किसी दूसरे फील्ड में जाने का, उनका मन हो सकता था प्रधानमंत्री बनने का, राजनीति में सोच रहे थे, लेकिन अब वो चले गए आईएएस बनने, दिल्ली मुखर्जी नगर में आ गए। मैं आपसे कहता हूं ये गलत है। पहली बात, प्रक्रिया तो गलत है, ये हमारी सरकार की निष्फलता को दिखाता है। ये असफलता है आपकी, स्वीकार कीजिए आप। इतने बच्चों की जानें अगर जा रही हैं तो आपको लानत है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है और ये बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी घरघोर निंदा करता हूँ। क्या कर सकते हैं? हमारे बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग जहाँ पर भी गए हों, ईश्वर। बहुत दुख भरी क्षण है और ये मिट नहीं सकता है, क्योंकि अपने जो खोया है ना, उससे पूछिए आप क्या होता है परिवार खोना, क्या होता है एक सदस्य खोना। बहुत मुश्किल है सर। और आज जो वही कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल फर्स्ट पन्ने पर लोगो आ जाता है उनका, ये लो लिखाओ नाम और बन जाओ आईएएस आईपीएस, और वो आज मुआवजा देने नहीं आ सकते हैं। क्या यह सही है? ये गलत है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप हम स्टूडेंट हैं। लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे लीडर हैं, वो हमको समझाने आ रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको नहीं पता है, ऐसा थोड़ी हुआ है, ऐसा थोड़ी। ज्ञानी है वो ज्ञानी है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है सर। सब मून दिया जा रहा है। वो बच्चे जानते हैं किस प्रकार से आते हैं। 10 मिनट रील्स देख लिए किसी सर का, किसी मोटिवेशन सर का 15 सेकंड रील्स देख लिए, अच्छा यूट्यूब पे आ गया या इंस्टा पे रील्स आ गया कि क्या होगा, तुम राजा बन जाओगे, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। बस वो खुश सोचेंगे कि अब चलिए लौट चले, बैग उठाए चल दिए, दिल्ली पहुंच गए राजा बनने। राजा तो आप अपने घर से बन सकते थे, राजा तो आप अपने कामों से बन सकते थे। आईएएस से आप राजा बन जाएंगे? केवल आपको गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे देख लिया आप एक रील्स कि ये देखो नौकरी की क्या जज्बा होता है। 99% असफल है उस पर। काम वही है उनका, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बैठा देना, पूरे ट्रेंडिंग टॉपिक को लाना और आप जैसे स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाना। और आप बन भी रहे हैं, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, प्लेटफॉर्म आप ऐसे चुने हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और यार कर भी क्या सकते हैं? यही है कि ये जितना भी कार्य हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मैं यही कहता हूँ आप लोगों से कि अपने जीवन के बारे में सोचिए यार। ये सब बहुत गलत काम है। मैं बहुत दुखी हूँ जितने बच्चों ने जानें गंवाई है। कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, कितना सपना रहा होगा उनका, क्या उन्होंने सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में। और सपना ये काल नहीं है सर, ये मर्डर है बिल्कुल। ये हमारी सरकार की, ये हमारी कोचिंग इंडस्ट्रीज की विफलता को दिखाता है। और ये बहुत ये लज्जा वाला काम है। बहुत, आप किसी के जान को नहीं लौटा सकते सर, किसी के भी जान को लौटाना आसान बात नहीं। और आपने क्या किया?
जो बहुत गलत काम है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यार समाज में कैसा होता जा रहा है। स्टूडेंट का क्या पोजीशन है करंट टाइम में, आप लोग जानते ही हैं। साथ खड़े रहिए। और मैं मित्रों में यही कहता हूँ यार, ये सब चीज़ छोड़ दीजिएगा, अपने सपने के पीछे उसे भागना छोड़ दीजिए। जैसे आप हैं वैसे स्पष्ट रहिएगा। समाज आपको चूतिया बनाएगा और आप बनेंगे अगर, तो फिर याद रखिएगा, याद रखिए कि आप जैसे हैं स्पष्ट हैं, स्वीकारिए। ज़िंदगी रहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन ये सब काम गलत है जो चूतिया बनाया जा रहा है। आप लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखते होंगे कि पता नहीं कितने आईएएस तो फर्जी बन जाते हैं भैया। आप मेहनत कर रहे हैं, आप 20 घंटा पढ़ रहे हैं। कोई किसी को मॉडलिंग करना था, वो बेचारा 2 महीने में आईएएस बन गई। पूजा खेड़कर को देख लीजिए, वो भी बहुत पढ़ती थी, 24 घंटे पढ़ती थी। अब उस प्रकार से टॉपर बताते हैं कि मैं 24 घंटा लेंस लगा के पढ़ता था। पूजा खेड़कर भी पढ़ती होगी 24 घंटा लेंस लगाकर। आप लोग पढ़ते हैं, गरीब व्यक्ति पढ़ते हैं और गरीब के सपनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं अपना गरीबी दूर करने आया हूँ शहर में, दिल्ली मुखर्जी नगर में। आप सोच रहे हैं कि मैं अपना गरीबी दूर करने आया हूँ। नहीं मेरे भैया, नहीं। आप अपना गरीबी को इसे दान करने आए। आप अपनी गरीबी को और गरीबी बना रहे हैं और बनते जा रहे हैं आप, और बनेंगे सर, बनेंगे। समाज ऐसा है कि आपको बनाया जाएगा और आप बनेंगे, क्योंकि आप अपने विचार से सोच ही नहीं रहे। आप तो सोशल मीडिया के रील्स से आए थे। आप रील्स से आए थे, रील्स देखे थे कि कितना अच्छा पढ़ाई होता है भैया, बस चल दिए लिखा देना। और भैया देखे कि जो रील्स में जो टीचर हमको मोटिवेशन दे रहे थे, वो टीचर कभी आते ही नहीं है पढ़ाने, क्लास लेने। ये हाल है करंट सिचुएशन। ओके, धन्यवाद। मैं उन बच्चियों को, नीलेश भैया, तान्या, श्रेया और नवीन जी को, मैं दिवंगत आत्मा को मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दिल से कि आप जहाँ पर भी हों उन्नत करें। आपके परिवार को इस कठिन समय में सहानुभूति मिले, बस मेरा हृदय से यही है। मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके माँ बाप के साथ हैं, हम भी उनके समझ लीजिए एक बेटे हैं, अपना कर्तव्य करेंगे। बाकी क्या कहें, धन्यवाद।